नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट आशुतोष शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या आपने इवनिंग, वीकेंड, नाइट, ऑनलाइन या डिस्टेंस माध्यमों से अपनी एलएलबी की डिग्री हासिल की है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, लीगल एजुकेशन के रूल्स बनाने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 1989 के तहत सभी माध्यम, वीकेंड हो चाहे इवनिंग क्लासेस हों, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू क्लासेस हों, चाहे वीकेंड पे क्लासेस हों, तो 1989 के रूल्स के तहत ये सब अलाउड था। आप इस तरीके से एलएलबी की डिग्री हासिल कर सकते थे और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ सब इस तरीके के कोर्स प्रोवाइड कराती थी। 1999 में ये रूल्स में परिवर्तन हो गया और पलट दिया गया और एलएलबी की डिग्री को पूरी तरीके से पूर्णकालिक डिग्री बना दिया गया और फुल टाइम कोर्स के तहत इसमें अब ये इवनिंग, वीकेंड क्लासेस और इस तरीके से जिन लोगों ने एलएलबी डिग्री की उनको रोका गया और कहा गया कि अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसी डिग्रियां ना दें और फुल टाइम सुबह से शाम तक की क्लासेस और विद अटेंडेंस, मैंडेटरी अटेंडेंस के साथ ही वो एलएलबी की डिग्री हासिल करें लोग। ऐसे नियम 1999 में आ गए। तो उनके आने के बावजूद कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कंटिन्यू करती रहीं अपने पुराने मेथड से और इवनिंग क्लासेस वगैरह के थ्रू वो देती रहीं लीगल एजुकेशन। लोग भी इनरोल होते रहे और अपना हासिल करते रहे डिग्रीज़। तो सन 2000 के बाद जिन लोगों ने भी इस तरीके की डिग्री हासिल की हैं उनके लिए बहुत चिंताजनक बात है। अगर वो एज अ लॉयर भी कहीं रजिस्टर्ड हैं तो भी उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल भारत में 2008 में बने हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन लागू हैं, जिनके तहत इस तरीके की कोई डिग्री नहीं दी जा सकती, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हो, इवनिंग क्लासेस के थ्रू हो या नाइट क्लासेस के थ्रू हो। बिना फुल टाइम के कोई भी एलएलबी की डिग्री हासिल नहीं कर सकता है। तो अब जिन लोगों ने भी सन 2000 के पहले इस तरीके की कोई डिग्री हासिल कर रखी है एलएलबी की, वो लोग अगर अपनी संबंधित स्टेट बार काउंसिल में जाएंगे अपने को एज अ एडवोकेट रजिस्टर करने के लिए, तो स्टेट बार काउंसिल इस डिग्री को बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करेगी और इनको इनरोलमेंट नहीं देगी, तो वो वकालत नहीं कर सकते। सन 2000 के पहले की इस तरीके की डिग्रीज, अनरिकग्नाइज्ड डिग्रीज को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है और ऐसी इनवैलिड घोषित डिग्रीज़ को लेकर के आप किसी जुडिशियल सर्विस का भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। आप पीएचडी या टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं अगर इन डिग्रीज़ के बेसिस पे, तो वो भी अब अलाउड नहीं है। सन 2000 के बाद की ये सारी डिग्रियां इलीगल मानी जाएंगी क्योंकि 1999 के रूल्स में इन सब डिग्रीज़ को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। हालांकि अब ये मामला विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सामने जाएगा और फाइनल वर्डिक्ट तो कोर्ट से ही आएगा, मगर आज जो भी समस्या है ये एक बड़ी समस्या हो गई है हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए। आप लोगों को किसी भी तरीके कोई अन्य जानकारी या कोई भी कोर्ट के जरिए संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। धन्यवाद।